पहली तस्वीर हिना खान, पहचानते हैं इन्हें? दूसरी तस्वीर पहचानते हैं इन्हें? महिमा चौधरी। तीसरी तस्वीर कौन है ये? ताहिरा कश्यप, फिल्म मेकर है, ऑथर है, और आयुष्मान खुराना जो एक्टर है उनकी वाइफ भी है। आपको पता है इन तीनों में क्या कॉमन है? ब्रेस्ट कैंसर। तीनों को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है। और अगर आपको लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा टॉपिक है जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो स्क्रीन पे फिर से देखिए, क्योंकि मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। क्विकली प्लीज। WHO के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को होने वाला सबसे आम कैंसर है, यानी सबसे कॉमन कैंसर है। नेक्स्ट स्लाइड। साल 2022 में दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर के 22 लाख से ज्यादा मामले रिकॉर्ड हुए थे, और ये डेटा 2022 का है, ये डेटा बढ़ा है। नेक्स्ट, साल 2022 में भारत में ब्रेस्ट कैंसर के करीब 2 लाख नए मामले रिकॉर्ड हुए थे। और सोचिए ये वो डेटा है जो हमारे सामने आता है, इसलिए इस टॉपिक पर बात होना बेहद जरूरी है। जल्दी से मैं शुरुआत करना चाहूंगी डॉक्टर चोग आपसे। ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बहुत सारे मिथक यानी बहुत सारी गलतफहमियां फैली हैं हमारे समाज में, स्पेशली हम लड़कियों में। उससे ही जुड़े 2-3 मिथ्स हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यह वाकई मिथक है या ऐसा होता है? हम लड़कियों ने ऐसा बहुत सुना है कि अगर आप एक ब्लैक अंडरगाउन, ब्लैक ब्रा पहनते हैं तो आपको कैंसर होने का रिस्क ज्यादा है। सच या झूठ? तो मैं आप यंग क्राउड से पूछना चाहूंगा जो ये बोल रही है कि ब्लैक अंडरगारमेंट्स पहनने से कैंसर होता है, उसका आंसर क्या है? झूठ है। हमारे क्राउड को पता है कि नहीं है उसका आंसर। बहुत अच्छी बात है, हमारे क्राउड अपडेटेड है। पर ऐसी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी यंग लड़कियां हैं जो ये मानती हैं, पर चलिए हमें ये पता चल गया ये झूठ है। ये भी कहा जाता है कि अगर आप एक अंडर वायर ब्रा पहनते हैं, यानी आपके ब्रा में वायर लगा हुआ है, उससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। सच या झूठ? बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत है। अगर आप रात में ब्रा पहन के सोते हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, बहुत कहा जाता है। सच या झूठ? इसका मैं आपको एक जवाब देना चाहूंगा कि जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं, जिनकी हम सर्जरी करते हैं, उनको हम कई बार रिकमेंड करते हैं कि आपकी जो ऑपरेटेड साइड है वो पेन करती है क्योंकि वहाँ पानी इकट्ठा होता है थोड़ा बहुत, तो आप ब्रा पहन के सोइए। तो ये बिल्कुल ही गलत है। आखिरी सवाल, क्या ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ औरतों को होता है? बिल्कुल नहीं, ये मेल्स में भी होता है, बट बहुत 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 कम कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अगर मेरे पास साल में हजारों महिलाएं आएंगी तो मुश्किल से 10-1 मेल आएंगे। सो यस, क्या ये मेल्स में होता है? हाँ, बट बहुत अनकॉमन होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। और अगर मेरे परिवार में दूर दूर तक किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है तो मुझे भी कभी नहीं हो सकता। अगर जो हमने अपना डेटा देखा, पेशेंट्स जिन 93% 93% ऑफ द फीमेल्स वो है जिनके फैमिली में कोई जीन नहीं है, कोई ऐसा फैमिली में मेंबर नहीं है जिसको कैंसर हुआ था। सिर्फ 7% महिलाएं थी जिनको ऐसी जीन थी जिससे कि फैमिलियल कैंसर होते हैं। सो 93% चांस वही फीमेल्स हैं जिनको स्पोरेडिक, बाकी जिसका कोई कारण नहीं मिला है, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। ओके, क्विकली रविंद्र जी, आप कैंसर डॉट इनिशिएटिव के साथ जुड़े रहे हैं बहुत सालों से, और आपने महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बहुत अवेयरनेस फैलाई है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब ब्रेस्ट कैंसर हम औरतों में सबसे कॉमन कैंसर है, तो आज भी औरतें या परिवार में इसके बारे में बात होने में इतनी झिझक क्यों है? अगर किसी को कुछ लक्षण महसूस भी होता है तो वो डॉक्टर के पास महिला नहीं जाती, शर्माती। तो वो कहावत है ना कि आधा नॉलेज इज डेंजरस देन नो नॉलेज, तो वही है। एंड उसी चीज को खत्म करने के लिए ये पूरा अवेयरनेस ड्राइव है, बिकॉज इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में डिटेल्स नहीं है, तो वो उस टॉपिक के बारे में किसी से बात नहीं करना। ये पहला चीज है। दूसरा चीज है, जैसे सौरभ जी ने इंट्रोड्यूस किया कि लोग हिचकिचाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई ये बोल देंगे या बोल दूंगी तो मैं आइसोलेट हो जाऊंगा या आइसोलेट हो जाऊंगी, इसलिए वो बता दें। कि ये 2-3 कारण हैं जिसके वजह से ये बढ़ नहीं रहा है या इसका अवेयरनेस उनके पास नहीं है, और वही हमारी कोशिश है कि ये अवेयरनेस बढ़ाए। थैंक यू रविंद्र जी। डॉक्टर चोग, आपसे सवाल मेरा ये है कि अगर आप हम सारी लड़कियों को, महिलाओं को और पुरुषों को भी ये बता सके कि ब्रेस्ट कैंसर के वो कौन से लक्षण हैं जिन पे नजर रखना बहुत जरूरी है, अगर ये चेंजेस आपको अपनी बॉडी में दिख रहे हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। इस सवाल से पहले एक पिछला सवाल आपने पूछा था, उसका मुझे लगता है कि ये भी है कि इंसान को डर लगता है जब भी आपको ऐसा एक लंप, एक ऐसी गांठ
महसूस होगी आपके ब्रेस्ट में, तो आपको डर लगता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, और आप उसके ऊपर डर के थम जाते हैं कि देखती हूँ, बाद में सोचूंगी क्या है। मगर जो आपका दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा कि ऐसा लक्षण क्या है, वो लक्षण यूजली एक गांठ है। आपके ब्रेस्ट के किसी भी भाग में गांठ होना, आपके गांठ में जो आपका एक्सरा है वहां गांठ होना, जो कि कैंसर हो सकता है। उससे डरिए मत, उसको समझिए ये हो सकता है। हमारे पास ऐसी लड़कियां आती हैं, ऐसी महिलाएं आती हैं जो 19 साल 20 साल 22 साल जिनको गांठें हैं और वो डर के रुक गई, या उनको लगा कि तो मेरे को हो ही नहीं सकता, आई एम टू यंग फॉर इट। ऐसा नहीं है। हर लम्प अगर आपकी बॉडी में परसिस्ट कर रहा है, पेनलेस लम्प है, दर्द नहीं हो रहा है, परसिस्ट कर रहा है, तो वो कैंसर हो सकता है। उसको द एज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, मतलब जो पेशेंट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर वाले, वो कंपैरेटिवली यंगर हैं एज कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। उसके कारण है हमारी जो सोसाइटी है वो चेंज हो रही है। ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली उन फीमेल्स में पाया ज्यादा होता है जिनके बच्चे नहीं हैं किसी कारणवश, जिनमें लैक्टेशन है, जो ब्रेस्ट फीड है वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन से कम किया हुआ है, जिनको अर्ली ऑनसेट पीरियड्स हुए थे या लेट ऑनसेट पीरियड्स बंद हो रहे हैं, जिनमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक प्रकार की जो केमिकल डिफरेंसेस हैं, उनको किसी प्रकार के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए हैं, जो स्मोक करते हैं, जो ड्रिंक करते हैं। सो कोई ऐसा कुछ नहीं है जो बिहेवियर आपको एक नॉर्मल सेहत मेंटेन करने से डिफरेंट है। आपको किसी भी आप इंसान से बात करेंगे, एक अच्छी सेहत मेंटेन करने के जो नुस्खे हैं वही हैं कि आप स्मोक मत करिए, अल्कोहल मत लीजिए, एक्सरसाइज करिए, एक नॉर्मल जिंदगी जीना, यही है और कुछ है नहीं। हाँ, अगर आपको कुछ एक अर्ली डिटेक्शन करना है, फर्क समझिए प्रिवेंशन में और अर्ली डिटेक्शन में। अर्ली डिटेक्शन के अंदर आपको एक प्रोएक्टिव स्टेप लेना पड़ेगा, आपको अपने घर के बाहर एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि मेरे को भी हो सकता है, मुझे इसके लिए जांच कर लेनी चाहिए। कौन से टेस्ट करवाना चाहिए? हमारे देश में मैं कहूँगा 40 साल से जो ऊपर महिलाएं हैं उनको हर 2 साल में एक बार ब्रेस्ट की एक्सरे से जांच, जिसको मेरी भाषा में मैमोग्राम कहते हैं, वो करवाना चाहिए। मैमोग्राफी आपको करवानी चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि कहीं जो लंप डेवलप हो रहा है कहीं वो ब्रेस्ट कैंसर का लंप तो नहीं है। आखिरी सवाल रविंद्र जी मेरा आपसे है, हमारी सोसाइटी में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में खुलकर बात हो, घरों में खुलकर बात हो, महिलाएं अपने पेरेंट्स से ना झिझके, अपने पार्टनर से ना झिझके, ये सोशल एक्सेप्टेंस लाने के लिए हमें क्या करना होगा? उसकी पहली शुरुआत आप लोगों से हमने की है कि यहाँ पे आके यंगस्टर्स के साथ बात कर रहे हैं, बस यही करना है। दूसरा है, आई थिंक द मेल शुड, जैसे सौरभ जी ने बोला, द मेल ऑफ द, या जो मर्द है, आई थिंक उसको इसके बारे में अपने परिवार में बोलना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हो हर महीने, तो अपने आप ये धीरे धीरे टूटने लगे, पीपल विल बी मोर कंफर्टेबल। सो द ओनली थिंग इज, क्या बीपी और शुगर ठीक होता है? उसका आंसर नहीं है। मगर कैंसर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, अगर अर्ली स्टेज में पकड़े जाए तो 3 से 6 महीने में ठीक हो जाए। थैंक यू सो